शाहिद भाई सेड मौलवी को व्यूज चाहिए। फन फैक्ट, मुफ्ती तारिक मसूद के ऑलमोस्ट 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं एंड 800K to 1 मिलियन व्यूज तो ऑलमोस्ट हर वीडियोस में आ जाते हैं। खुश आमदीद व सलाम, मैं हूं मिडिफाइड, द वन एंड ओनली पाकिस्तानी फर्स्ट अनबायस्ड न्यूज चैनल। अगर आप शाहिद अनवर को जानते हैं तो आई एम श्योर कि आप लोगों को इस बारे में पता होगा कि कुछ टाइम पहले शाहिद अनवर की एक कंट्रोवर्सी हुई थी जो कि मुफ्ती तारिक मसूद के साथ हुई थी। तो रिसेंटली एक यूट्यूबर जिनका नाम है इम्तियाज चांडियो, उन्होंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की जो कि शाहिद अनवर का इंटरव्यू था उनके साथ ही। उसके अंदर शाहिद अनवर ने काफी चीजें डिस्कस की, जैसे वो ये बता रहे थे कि जब मैं गरीब था तो उन्हें कोई मैसेज नहीं करता था और जब वो मशहूर हो गया तो अब उनको काफी ज्यादा टेंशन मिल रही है। इसके अलावा एक और टॉपिक जो उस वीडियो में डिस्कस हुआ, उन्होंने कहा कि जो भी मौलवी में वीडियो बना रहा है चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उनके जो व्यूज हैं वो किसी भी उनकी और वीडियो से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं उनके। यानी कि शाहिद अनवर के कहने का मकसद ये था कि उनकी वजह से मौलवियों को पब्लिसिटी मिल रही है। अब जाहिर सी बात है इसके ऊपर लोगों का भी रिएक्शन आना था, तो लोगों ने क्या कहा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अज्जू व्लॉग्स कहते हैं इसकी सारी जिंदगी भी मुफ्ती साहब के एक दिन के बराबर भी नहीं है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन जाहिल गेट्स मनी। दूसरे साहिब मोहम्मद अब्बास कहते हैं डिसलाइक, मुफ्ती साहब के बारे में बकवास करने से पहले उनकी पूरी वीडियो जाकर देखो। शाहिद अनवर मुफ्ती साहब की जूती के बराबर भी नहीं है। दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि शाहिद अनवर को जमीन तक रहना चाहिए, इतनी हवाओं में नहीं उड़ना चाहिए, इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। अब जहाँ पर उनको हेट मिल रही थी उसमें से पॉजिटिव कमेंट्स भी थे, जिसमें से एक ये था, ज़ियाउर रहमान ने कहा यार चांडियो साहिब आपकी वजह से शाहिद अनवर की सादगी और अच्छी अखलाक का पता चला, वरना हम तो गरीबों की वजह से बहुत बुरा लगता है। लिव लॉन्ग बोथ लेजेंड। अगर आप लोग शाहिद अनवर और मुफ्ती तारिक मसूद को फॉलो करते हैं तो मुझे इसके बारे में जरूर बताइएगा कि कौन सही साइड पर है, कि किसने ये वॉर शुरू की थी और कौन सही लग रहा है। दूसरी साइड पे हम बात कर लेते हैं हीरा फैसल फ्रॉम सिस्ट्रोलॉजी की तरफ से। तो एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम अली बट ऑफिशियल था, उस पे एक वीडियो अपलोड हुई जिसका टाइटल था उमर और सिस्ट्रोलॉजी वाली हीरा फैसल का क्या सीन है। वो ये थे कि काफी ज्यादा स्पेकुलेशन चल रही थी कि हीरा फैसल और उमर का जो है वो आपस में रिलेशन चल रहा है, लेकिन इस वीडियो के अंदर सारा कुछ क्लियर हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि उमर खुद कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ रूमर है और सच नहीं है। और जिस तरह की सिस्ट्रोलॉजी का नाम है, उमर भी कहते हैं कि सिस्ट्रोलॉजी मेरी सिस्टर की तरह है। कमेंट सेक्शन में काफी चीजें डिस्कस हो रही थी कि उमर को वापस जन्नत के साथ आ जाना चाहिए, लेकिन एक बंदा जो है जिसका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी था, यानी कि ताहा जावेद, उन्होंने कमेंट किया लेट्स वोट फॉर उमर एंड हीरा फैसल मैरिज और आगे दिल का इमोजी लगा दिया। तो मेरे ख्याल से तो कमेंट सेक्शन से इस तरह शादियां नहीं होती। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं, क्या अदनान हाशमी ने आजाद चाय वालों को एक्सपोज कर दिया। वो ये था कि कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को अपनी ही वीडियो में बताया था कि आजाद चाय वाले ने एक अपनी इंस्टीट्यूट लॉन्च की है, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है मुफ्त.pk। तो अदनान हाशमी के मुताबिक आजाद चाय वाला जो मंजन बेच रहे हैं अपनी तरफ अटेंशन लेके, ताकि उनकी जो नई नवेली यूनिवर्सिटी है वो चल पाए। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। बेसिकली आजाद चाय वाले ने अपने ट्विटर और अपने फेसबुक पे एक पोस्ट की जिसके अंदर उन्होंने लिस्ट शेयर की कुछ बड़े बड़े कंपनीज की सीईओज की जो कि सारे ही इंडियंस थे, जिसके छोटे से कैप्शन में उन्होंने ये लिखा द फॉलोइंग डिड नॉट हैपन बिकॉज ऑफ कॉलेज/डिग्री, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द बिजनेस कल्चर दे हैव एंड द सब्सिक्वेंट एग्जीक्यूटिव दे प्रोड्यूस। सो फॉर द सेक ऑफ सैनिटी लेट्स स्टॉप कॉलिंग रट्टा तालीम एंड पुश योरसेल्फ योर किड्स टुवर्ड्स स्किल स्मॉल बिजनेस कॉम्पिटेंसी। जिसपे अदनान हाशमी ने रगड़ दिया। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में कहा इस मंजन सेलर को कोई बताओ अब के गूगल का सीईओ कैसे डिग्री की बेस पे आगे पहुंचा है। फिर उस पर काफी लोगों ने रिप्लाई भी किया, जिसपे उन्होंने दोबारा स्टोरी बना के इसको एक्सप्लेन किया पूरी बात को। आप सुने कि उन्होंने क्या कहा। अच्छा, अब मैं तुम्हें इंस्पायर्ड मंजन सेलर चाय वाला बन के दिखाता। पाकिस्तानियों, तुम लोग क्या कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, वहाँ पे रट्टा सिस्टम कर रहे हो, तुम्हें कोर्सेज सीखने चाहिए। देखो, इंडिया पढ़ाई और एजुकेशन पे आगे निकल गया, इसलिए आज उनके सारे सीईओज पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं। अभी चाय वाला का कल का मैं देख रहा था, किसी ने मुझे शेयर किया था, उसने फेसबुक पे डाला हुआ है कि इंडिया का सीईओ जो है वो इंडिया का सीईओ है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भी इंडियन है और डिफरेंट कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं और ये यूनिवर्सिटीज की और डिग्री नहीं। और फिर उसके बाद यही नहीं, यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। उन्होंने एक और स्टोरी में ये बताया कि आजाद चाय वाले बहुत शातिर हैं। किस तरह शातिर हैं आप खुद ही सुन लें। अच्छा, ये जो मंजन सेलर है ना, ये बड़ा शातिर और खतरनाक बिजनेसमैन है। कैसे? इसने अपने इंस्टीट्यूट्स लॉन्च किए, वहां पे इसको बहुत बड़ा हेट मिला कि यार तुम हर वक्त बातें करते थे इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ, अपने खोले वहां मंजन सेल कर, इसको हेट मिला। इसने उस हेट को कन्वर्ट कैसे किया, इसने फेसबुक पे पोस्ट लगाने शुरू कर दी। आप लोगों ने अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर कोर्स बनाया है तो मैं आपका कोर्स लेने को तैयार हो जाऊंगा, मैं खरीद लूंगा। तो किसी ने पाइथन का कोर्स बनाया है, उसका कोर्स खरीद लिया। किसी ने PHP का कोर्स बनाया है, वो खरीद लिया। सारे कोर्सेज खरीद लिए। फिर क्या किया, सबको कहा कि मैं तुम्हें मुफ्त की यूनिवर्सिटी दे रहा हूँ। तो वो सारे कोर्सेज जो थे वो जाके लॉन्च कर दिए YouTube के ऊपर। अब मुफ्त का बहाना करके लोगों को कह रहा है आओ मैं तुम्हें पढ़ाई मुफ्त की करवा दूं। उन सारे कोर्सेज का लिंक वेबसाइट पे दे दिए। जितने लोग जाएंगे, देखेंगे, व्यूज मिलेंगे, पैसे बनाएंगे। स्मार्ट है ना, और समझता है लोगों की साइकिल को, समझता है कि लोगों को बेवकूफ बना के कैसे पैसा बनाया जा सकता। कोई इसके ऊपर बात नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान में जहाँ पे और 2 नंबर चीजें हैं तो ये भी वहाँ पे है। अगली बात शामिर अब्बास शाह की आ रही है। तो जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि शामिर अब्बास शाह ने आईना आसिफ पे एक एक्सपोज वीडियो बनाई थी, जिसपे उनको कमेंट सेक्शन में भी काफी ज्यादा बैश किया जा रहा था और अब इंस्टाग्राम पर भी काफी ज्यादा बैश करना शुरू कर दिया गया है। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ।
हूँ। इंस्टाग्राम पर एक मीमर ने एक स्टोरी शेयर की, द मोस्ट एल बंदा इन द कम्युनिटी फॉर रियल, व्यूज नहीं आ रहे तो लीक वीडियो पे रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे अपनी लीक वीडियो पे व्यूज आ गए थे, इधर भी आ ही जाएंगे। इन शॉर्ट इसके ऊपर शामिर अब्बास शाह भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने बहुत ज्यादा लगातार धड़ाधड़ स्टोरीज अपलोड करना शुरू कर दी और अपनी पुरानी वीडियोस को कमेंट दिखाना शुरू कर दिए कि किस तरह पुरानी वीडियोस को कमेंट पॉजिटिव थे और इनको अप्रिशिएट किया जाता था। जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, यानी कि स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक उनके 99% जो कमेंट्स थे वो पॉजिटिव थे। अब क्योंकि ये काफी ज्यादा स्टोरीज हैं तो मैं आप लोगों को इसकी सिर्फ समरी दे सकता हूँ। इन शॉर्ट शामिर अब्बास शाह के जो कंटेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा था उस मीमर की तरफ से और उन लोगों के साथ कंपेयर किया जा रहा था जो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं उसकी नजर में, जैसे फॉर एग्जांपल जुनैद अकरम, तैमूर सलाउद्दीन वगैरह जो कि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हैं। और शामिर अब्बास शाह को मीमर जो वो गालियां भी दे रहा था। कंक्लूजन में शामिर अब्बास शाह ने ब्लॉक कर दिया इंस्टाग्राम से उस मीमर को और पे एक स्टोरी लगाई, आई हैव डन ऑल ऑफ दिस एंड नॉट इवन ओल्ड, आई एम 6 years अवे फ्रॉम रीचिंग 30 एज, स्टिल यंग, सर के मर जाओ। यानी कि वो अपनी पुरानी अचीवमेंट्स को हाईलाइट कर रहे थे और ये बता रहे थे कि उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ अचीव कर लिया और तुम लोग सड़ रहे हो सिर्फ। आप लोग शामिर अब्बास शाह के इस कंटेंट के बारे में क्या कहते हैं? क्या उनको शिफ्ट करना चाहिए अपने कंटेंट को कि ऐसा ही कंटेंट बनाना चाहिए उनको? अगली बात इमरान खान की तरफ से है, तो इमरान खान को तोशाखाना केस से बरी कर दिया गया है और कुछ टाइम पहले उनको रिलीज करने का भी हुक्म दे दिया गया था। इस पे काफी ज्यादा यूट्यूबर्स ने अपने रिएक्शन दिए, जिसमें से कुछ का मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। साथ कैसर कहते हैं, गुड न्यूज फॉर पीटीआई सपोर्टर्स, इमरान खान विल बी रिलीज्ड टुडे, बैड न्यूज फॉर पीटीआई सपोर्टर्स, ही विल बी अरेस्टेड अगेन। और नीचे उन्होंने एक और बात कही, हाउ हार्ड इट इज फॉर पीटीआई सपोर्टर्स टू अंडरस्टैंड दैट हिज पॉलिटिकल करियर हैज फिनिश्ड, द वे दे आर सेलिब्रेटिंग फीलिंग बैड फॉर देम, हैशटैग इमरान खान। करीम शाह कहती है, पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो, हाई कोर्ट ने खान साहब को तोशाखाना केस में बाइज्जत बरी कर दिया। इसके अलावा और भी यूट्यूबर्स ने रिएक्शन दिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इस पे तो मैं आप लोगों से कोई ओपिनियन नहीं मांगूंगा, लेकिन अगर आप लोग देना चाहते हैं अपने दिल के लिहाज से तो मुझे दे सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत फेमस यूट्यूबर जिनका नाम है दानियाल शेख, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर अपने मुताबिक एक बहुत दुखी बात की और वो सारों को एड्रेस कर रहे थे, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन सबको एड्रेस कर रहे थे। वो बात क्या थी मैं आप लोगों को बताता हूँ। उन्होंने कहा, इट्स नॉट इजी टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड फेसबुक विल मेक यू पोस्ट एवरी अदर डे एंड इफ यू स्टॉप पोस्टिंग देन बूम, यू आर अ डेड क्रिएटर, यू पोस्ट आफ्टर अ वीक और टू एंड ऑल ऑफ द एंगेजमेंट एंड रीच हैज गॉन, वी आर ट्रैप्ड इन दिस विशियस साइकिल। ऑन द अदर हैंड वो एक और स्टोरी में ये कहते हैं, एंड आफ्टर दिस इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तानी क्रिएटर्स आर नॉट एबल टू मोनेटाइज देयर कंटेंट, इट्स हार्ड टू गेट ब्रांडेड पार्टनरशिप दीज डेज एंड एड रेवेन्यू इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट, दिस बिजनेस इज नॉट सस्टेनेबल। आप लोग में से कितने लोग इस चीज के साथ एग्री करते हैं कि सोशल मीडिया पे जो बिजनेस है वो सस्टेनेबल नहीं है? आई मीन और भी ऑप्शंस हैं, जरूरी तो नहीं है कि सोशल मीडिया ही बंदा करे, और भी तरीके हैं पैसे कमाने के और हर बंदे का अपना ऑप्शन होता है। अब आखिर में बात कर देते हैं शैडो गेमिंग के बारे में। तो क्या शैडो गेमिंग का चैनल हैक हो चुका है? शैडो गेमिंग का भी इंस्टाग्राम की स्टोरी में कहते हैं, चैनल हैक हो गया मेरे पास चैनल का एक्सेस नहीं है, हैकर ने जीमेल से परमिशन भी मूव कर दी है, अभी तक चैनल पर कोई एक्टिविटी नहीं हुई, कोई एस्क्रो कंपनी है जो मुझसे पैसे मांग रही है और कह रही है पे मी $700 और फिर मुझे चैनल का एक्सेस वापस देगी। आगे स्टोरी में उन्होंने क्या कहा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो भाई ये है अपना चैनल जिसका मेरे पास एक्सेस ही नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले ही हैक हुआ है। मेरे पास मेल आई कहीं से लॉगिन की और लेकिन मैंने रिकवर कर लिया था, लेकिन इतनी देर में जो है वो चैनल की ओनरशिप ही चेंज कर चुका जो है कर। ये देखो ये सारी मेल्स हैं, इस मेल पे बना हुआ था, अब इधर चैनल है ही नहीं। तो YouTube सपोर्ट टीम से बात करी है, एक फॉर्म फिल करा है, अगर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो मेरे भाई अल्लाह ही मालिक। फिर ये रहा अपना दूसरा चैनल पे काम करेंगे जो कि इनएक्टिव थे, देखते अब क्या होता। और आखिर में इट सीम्स लाइक कि उन्होंने उनको पैसे पे कर दिए थे। उन्होंने ये स्टोरी में कहा, ये देखो इसके बाद भी कुछ पता नहीं कि ये चैनल वापस करेगी या नहीं। भाई इस तरह का तो मुझे भी याद आ गया, एक टाइम पे मेरा भी चैनल हैक हुआ था, उस वक्त तो कुछ ज्यादा जरूरत थी मुझे, लेकिन अब मुझे इतनी जरूरत नहीं है। अब तो मुझे मजा आ रहा है न्यूज देने में आप लोगों को, और जो लोग मुझे देख रहे हैं वो उस चीज का हिस्सा है जिनको अनबायस्ड और अनफिल्टर्ड न्यूज मिलेगी। और मिडिफाइड यही हमेशा कोशिश करेगा कि वो हर चीज की सच्चाई आप लोगों के सामने रखे, ना कि किसी यूट्यूबर से बिक जाए। बिकॉज आप लोगों को अनबायस्ड और अनफिल्टर्ड न्यूज प्रोवाइड करना और आप लोगों को ब्रेन वॉश होने से बचाना मिडिफाइड का पहला काम है। तो अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी, मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।